तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को भारत की तरफ से इंडिजीनियसली डेवलप्ड किए जाने वाले इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के नए डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, जहां पे रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इन दोनों हेलीकॉप्टरों को डेवलप करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया ताकि नए पार्टनरों के साथ हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट का काम शुरू किया जा सके। जबकि वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एक बड़ा कदम उठाते हुए अब बताया जा रहा है कि रशियन 48 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों को नहीं खरीदा जाएगा, बल्कि इंडियन एयरफोर्स IMRH प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए इस डील को रद्द करेगा। तो दोस्तों दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि AMCA प्रोजेक्ट के जैसे इंडिया के IMRH मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट को भी स्पेशल परपोज व्हीकल के अंतर्गत निर्माण किया जाएगा। और अब सुनने को आ रहा है कि इंडिया के स्टेट ओन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से IMRH मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और DBMRH मतलब डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया। बेसिकली बताया जा रहा है कि ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राइवेट कंपनियों के लिए है, जहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हेलीकॉप्टरों के डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंसोर्शियम का निर्माण किया जाए, जो कि SPV मोड के अंतर्गत आवश्यक है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर R माधवन की तरफ से हाल ही में ही ये कंफर्म किया गया था कि नया कंसोर्शियम के तहत जो कंपनी का गठन किया जाएगा उसमें प्राइवेट कंपनियों के भागीदारी अधिक रहेगा, ताकि प्रोजेक्ट के ऊपर केवल मात्र गवर्नमेंट कंपनी का ही कंट्रोल ना हो। इस कंसोर्शियम के अंतर्गत जो IMRH मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट किया जाएगा वो असल में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से Mi-17 हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करेगा। जबकि DBMRH मतलब डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी के बेड़े के पुराने हो चुके सीकिंग मार्क 42 हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करेगा और इंडियन नेवी के बेड़े में MS-60R हेलीकॉप्टरों के कॉम्प्लीमेंट के तहत इस्तेमाल होगा। दोस्तों रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत टोटल 3 IMRH और 3 DBMRH का निर्माण किया जाएगा, जो आने वाले कुछ साल तक डेवलपमेंट और फ्लाइट ट्रायल के लिए इस्तेमाल होगा। जबकि इसके अलावा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में यह भी बताया गया है कि प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्राइवेट कंपनियों को या फिर कहे तो पार्टनर्स को यह भी इंश्योर किया जाएगा कि कम से कम 400 IMRH और DBMRH हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। और साथ ही साथ कंपनियों को भी ये इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कैपेबिलिटी या फिर कहे तो प्रोडक्शन रेट सालाना दर का 36 हेलीकॉप्टर होना चाहिए। मतलब हर साल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के इस्तेमाल के लिए कम से कम 36 हेलीकॉप्टरों को इस नए कंसोर्शियम के तरफ से निर्माण करना पड़ेगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि DBMRH हेलीकॉप्टर असल में नेवल मल्टी मिशन कैपेबिलिटी के लिए कस्टमाइज किया जाएगा, ताकि यह नेवी के लिए कई तरीके के मिशनों में इस्तेमाल हो सके, जिनमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, स्पेशल ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू, यूटिलिटी और वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट और कमांड एंड कंट्रोल जैसे मिशन। जबकि बताया जा रहा है कि DBMRH और IMRH में काफी अधिक सिमिलरिटीज रहेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है DBMRH IMRH से ओवरऑल वेट में थोड़ा अधिक होगा और करीब करीब 1.2 टन अधिक भारी होगा। इसके लिए संभावित इस हेलीकॉप्टर में अधिक पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया जाए, जो शायद किसी अन्य वेंडर से हासिल किया जाएगा। दोस्तों खाली इंडिजीनियस हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट प्रोसेस को मजबूत करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को ही जारी नहीं किया जा रहा है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अपने भूमिकाओं को और मजबूत किया गया है। और साथ ही साथ इंडिजीनियसली डेवलप किए जाने वाले हेलीकॉप्टरों को अधिक मात्रा में बेड़े में शामिल करने के लिए एयरफोर्स की तरफ से 48 Mi-17 हेलीकॉप्टरों को रशिया से खरीदने के प्लान को भी खारिज किया गया। दोस्तों हाल ही के मीडिया रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इंडोजनाइजेशन और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को मजबूत करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए एयरफोर्स की तरफ से रशिया से 48 एडिशनल Mi-17 V5 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टरों को खरीदने के जो प्लान है उसे रद्द किया गया है। बेसिकली बताया जा रहा है कि आज से करीबन 10 साल पहले इंडिया और रशिया के बीच में 80 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों को खरीदने को लेके एक डील हुआ था। डील के तहत अलग अलग बैच में इंडिया को इन हेलीकॉप्टरों को रशिया की तरफ से दिया जाना था, जिनमें करीबन 48 हेलीकॉप्टरों के एक अतिरिक्त प्लान भी था, जो कि अब बताया जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता और एजेंसीज और फोर्सेस को नहीं है। और इसी कारण से बाकी के बचे 48 हेलीकॉप्टर के डील को अब एक तरीके से क्लोज किया जा रहा है। दोस्तों गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से बताया जा रहा है कि इस डील के रद्द करने के पीछे कोई अन्य कारण नहीं है, बल्कि केवल मात्र एक कारण है इंडिजीनियस मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टरों के प्रोजेक्ट को और मजबूत करना और आगे बढ़ाना। इवन दोस्तों सोर्सेज की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि इसका लिंक रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के साथ कतई नहीं है और दोनों देशों की लड़ाई शुरू होने से कई साल पहले ही डील को किया जा चुका था। इवन इसे एक तरीके से रशिया और यूक्रेन के लड़ाई से पहले से ही होल्ड में रखा गया था, ताकि गवर्नमेंट के जो प्लान है जिसके तहत पुराने इक्विपमेंटों को मेक इन इंडिया और इंडिजीनियस इक्विपमेंटों से रिप्लेस करना है, उसे आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों आप सब लोगों को यह भी पता होगा कि गवर्नमेंट की
तरफ से मेक इन इंडिया और इंडिजनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए कई तरीके के नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट भी जारी किया गया है और उस इंपोर्ट लिस्ट के तहत भी कई सारे होने वाले डीलों को भी रद्द किया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि ये भी एक तरीके के वही प्रोसेस है जिसके तहत पहले के डीलों को रद्द किया गया था। इवन अगर देखा जाए तो IMRH जैसे हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट तो Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टरों के रिप्लेसमेंट के लिए ही किया जा रहा है। ऐसे में अगर IMRH को तरजीह देने के लिए अधिक Mi-17 के खरीदारी को रद्द किया जाता है तो इसमें किसी बात का संदेह नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत एक ऐसा देश है जो बड़े मात्रा में रशियन मेड Mi-17 V5 और Mi-17 हेलीकॉप्टरों के फ्लीट का इस्तेमाल करता है। इवन ये जो हेलीकॉप्टर है ये इंडियन आर्मी एयरफोर्स में इस्तेमाल होने के साथ साथ VVIP हेलीकॉप्टर के लिए भी इस्तेमाल होता है जो इंडिया के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तक भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों Mi-17 हेलीकॉप्टर असल में इंडियन बेड़े के सबसे आवश्यक हेलीकॉप्टर है जो इंडिया के पोजीशन को सियाचिन ग्लेशियर से लेके ईस्टर्न लद्दाख और हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जैसे कि सिक्किम और अरुणाचल में स्ट्रॉन्ग बनाता है। इवन दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों का ही इस्तेमाल करके भारत के द्वारा रिमोट एरिया में अपने पहुंच को मजबूत रखा गया है और साथ ही साथ ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट के साथ अन्य इक्विपमेंटों के डिप्लॉयमेंट भी इन्हीं हेलीकॉप्टरों के द्वारा किया जाता है। पर इंडिया का जो आवश्यकता है वो ज्यादा दिन तक विदेशी हेलीकॉप्टर या फिर विदेशी इक्विपमेंटों के ऊपर भरोसा करके आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और इन्हीं कारणों के वजह से बीते लगभग एक दशक से इंडिया द्वारा मेक इन इंडिया और इंडिजनाइजेशन जैसी इनिशिएटिवों को आगे बढ़ाया जाए जिसके तहत कई तरीके के इक्विपमेंटों को अब भारत में निर्माण किया जा रहा है जिनमें हेलीकॉप्टर से शुरू करके मिसाइल और असॉल्ट राइफल से शुरू करके टैंक तक शामिल है। दोस्तों Mi-17 हेलीकॉप्टरों को अगर देखा जाए तो ये सोवियत यूनियन के जमाने में निर्माण किया हुआ मीडियम वेट के यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट और आर्म्ड कैपेबल हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टरों के फर्स्ट फ्लाइट 1975 में हुआ था जबकि इसके जो Mi-8MT वेरिएंट है उसे 1977 और Mi-17 वेरिएंट 1981 में सर्विस में लाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इसके इस्तेमाल 60 से भी अधिक देशों के द्वारा किया जा रहा है और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जाता है कि साल 2007 तक ऐसा 12,000 से भी अधिक हेलीकॉप्टर सोवियत यूनियन और रशिया की तरफ से निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर है इसे ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है जिनमें 2 पायलट और 1 इंजीनियर होते हैं। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 24 ट्रूप्स या फिर 12 स्ट्रेचर या फिर 4000 किलोग्राम के इंटरनल कार्गो या 5000 किलोग्राम के इंटरनल और एक्सटर्नल कार्गो को कैरी कर सकता है। Mi-17 सीरीज के हेलीकॉप्टर की लंबाई करीबन 18.46 मीटर मतलब 60 फीट 7 इंच है जबकि इसका हाइट 5.65 मीटर मतलब 18 फीट 6 इंच है और एम्प्टी वेट 7489 किलोग्राम है जबकि ग्रॉस वेट 11100 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट नॉर्मली 13000 किलोग्राम लेकिन अंडर स्लग लोड के साथ 13500 किलोग्राम होता है। दोस्तों इसमें 2 इंजन का इस्तेमाल हुआ है और ये रशियन क्लिमोव VK2500 PS03 टर्बोशैफ्ट इंजन है जिसमें से हर एक इंजन का क्षमता 2400 हॉर्स पावर है। हेलीकॉप्टर के जो मेन रोटेटर है इसका डायमीटर करीबन 21.25 मीटर मतलब 69 फीट 9 इंच है जबकि मेन रोटेटर का एरिया 354 मीटर स्क्वायर है। दोस्तों हेलीकॉप्टर के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसके मैक्सिमम स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर है और क्रूजर स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर है और इसका रेंज 800 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग करीब 6000 मीटर है। दोस्तों इसके हथियार वाले वर्जन भी है जिसे लेके बताया जा रहा है कि इसमें कई तरीके के रॉकेट और गन पोर्ट के साथ साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर IMRH हेलीकॉप्टर को देखा जाए तो लगभग इसका भी कैपेसिटी उतना ही है और रिपोर्ट के मुताबिक इसे 2 क्रू मेंबर से ऑपरेट किया सकता है और ये 24 से 36 ट्रूप्स या फिर कहे तो 4500 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकेगा। वहीं पे जो हेलीकॉप्टर है इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट भी Mi-17 के जैसा ही 13000 किलोग्राम है और इसमें भी 2 इंजन जिसका क्षमता 2800 हॉर्स पावर है उसका इस्तेमाल होगा। पर ये हेलीकॉप्टर परफॉर्मेंस वाइज Mi-17 से थोड़ा आगे होगा और रिपोर्ट के मुताबिक इसका मैक्सिमम स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर और क्रूजर स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर होगा और रेंज 800 किलोमीटर लेकिन सर्विस सीलिंग Mi-17 से काफी अधिक करीब 6700 मीटर होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।